तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फ्रिज में गैस है या नहीं, वो अपने घर पर कैसे पता कर सकते हैं बिना किसी मिस्त्री को बुलाए, बिना किसी पेचकस प्लास लगाए। और फ्रिज में क्या प्रॉब्लम होती है अगर आप लोगों का फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है, ठंडा नहीं कर रहा है, या फिर फ्रिज में हमारे लाइट तो जल रही है लेकिन वो ठंडा नहीं कर रहा है, तो उस फ्रिज में क्या प्रॉब्लम होती है। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखना है। लास्ट तक वीडियो देखने के बाद आप लोग खुद समझ जाएंगे कि फ्रिज में ये दिक्कत होती है अगर हमारे फ्रिज कूलिंग करना बंद कर देता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या काम करना है, जो फ्रिज जो है हमारा उसको स्टार्ट कर लेना। मान लीजिए हमारा कूलिंग नहीं कर रहा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बहरहाल फ्रिज के अंदर लाइट आनी चाहिए, यानी कि जो अंदर की लाइट है वो जलनी चाहिए। उस कंडीशन में आप ये वाली जो प्रक्रिया है वो वर्क करेगी। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को क्या काम करना है। अगर जब हमारे फ्रिज में लाइट जलेगी तो हमारी जो मोटर है दोस्तों, ये वाली कंप्रेसर, वो झिनझिन की आवाज करता है, यानी कि थोड़ी जो वाइब्रेशन है वो करना स्टार्ट कर देता है। तो आप लोगों को वो वाइब्रेशन सुननी है कि हमारा जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है हमारा जो फ्रिज में लाइट है दोस्तों वो तो जलती रहती है, लेकिन जो हमारा जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। जब स्टार्ट नहीं होगा हमारा कंप्रेसर तो हमारे जो फ्रिज की दोस्तों कूलिंग है वो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठंडा नहीं करने का, जब तक हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये वाला पॉइंट ध्यान रखना कि सबसे पहले कहीं भी जा रहे हैं A to Z किसी भी, या अपने घर का फ्रिज आप लोग चेक कर रहे हैं, तो हमारा जो कंप्रेसर मोटर है वो चलना चाहिए। जब चलेगा ये जब ही हमारा फ्रिज कूलिंग करेगा। ठीक है, अब हमारा फ्रिज ये नहीं, यानी कि ये कंप्रेसर तो चल रहा है फिर भी कूलिंग नहीं कर रहा। अब दूसरे तरीके से हम कैसे चेक करें, जब ये चल रहा है तो कूलिंग क्यों नहीं कर रहा। तो आप लोगों को क्या काम करना है, देखिए पीछे इस प्रकार का जाल लगा हुआ होता है। ठीक है, अगर जब ये हमारा चल रहा है कंप्रेसर, जब का उसके बाद की आप लोगों को प्रक्रिया निभानी है। ये जो हमारा जाल होता है, इस जाल को आप लोगों को इस प्रकार से छूना है। इसमें करंट वगैरह कोई नहीं होता है, टेक्निकल भाग होता है, मैकेनिकल भाग अलग होता है। ठीक है, यानी कि जो लाइट का भाग है इसका वो अलग होता है, तो इसमें कहीं भी करंट वगैरह आप लोगों को नहीं लगेगा। अगर कंप्रेसर भी डायरेक्ट इस प्रकार से आप लोग गिन गिन की आवाज, इसकी वाइब्रेशन सुनना चाहते हैं तो हाथ रख लेंगे, फिर भी आप लोगों को करंट यहाँ पर लगने वाला नहीं है। तो आप लोगों को जाल इस प्रकार से छूना है और देखना है कि हमारा जो ये जाल है वो गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा जाल ये गर्म हो रहा है तो इसमें हमारे फ्रिज में गैस है, यानी कि वर्किंग अच्छी तरीके से कर रहा है, गर्म हो रहा है। मान लीजिए अगर ये कंप्रेसर चल रहा है, हमारा जो जाल है वो गर्म नहीं हो रहा है, तो हमारे फ्रिज की जो गैस है दोस्तों वो तो कहीं से लीकेज हो गई है, यानी कि कहीं से हमारा या पाइप टूट गया किसी प्रकार से, या फिर किसी प्रकार से मतलब कहीं से भी क्या हुआ, गैस निकल गई इसकी, तो आप लोग उसमें गैस डलवा सकते हैं। ये प्रॉब्लम हमारे फ्रिज में आ जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कभी कभी हमारा जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट नहीं होता। जो कंप्रेसर आप लोगों का स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप लोग इसकी जो मैकेनिकल भाग यानी टेक्निकल भाग होता है, जो लाइट के भाग होते हैं, तो उनको चेक कर सकते हैं आप लोग। जैसे कि थर्मोस्टेट है, या फिर हमारी रिले है, या फिर ओवरलोड है, या फिर कहीं से वायर वगैरह को नहीं काट दी है, या फिर हमारी बोर्ड जो उसमें लाइट आ रही है नहीं आ रही है, तो ये सारी आप लोगों को चेक कर लेनी है। ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। फ्रिज में अगर गैस चेक करनी है तो किस प्रकार से कर सकते हैं। बाकी अगर ज्यादा और ही मतलब लंबी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो मैं एम्पियर मीटर से, गैस मीटर से, सब चीज से दिखा दूंगा। आप डायरेक्टली किस प्रकार से गैस फ्रिज की चेक कर सकते हैं। आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि किसी भी प्रकार का सवाल आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।